हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड व्हाट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सो बेसिकली हम बात करें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। दैट इज फर्स्ट हम बात करेंगे दैट इज रेट ऑफ वाटर एंटर इनटू द सॉइल। सो बेसिकली रेट ऑफ वाटर से हम क्या समझते हैं, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। और परमेबिलिटी की हम बात करें तो सॉइल में ईज टू फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज परमेबिलिटी, and basically it is also dependent on the permeability is basically dependent on the size and the arrangement of the particle। अरेंजमेंट एंड साइज की बात करें हम तो कोर्स ग्रेन सॉइल है यदि और वो उसका पार्टिकल यदि क्लोजली अरेंज्ड है दैट मीन्स इट हैज ए हाई परमिएबिलिटी। यदि हम फाइन ग्रेन पार्टिकल की बात करते हैं और उसके जो पार्टिकल्स अरेंज ठीक से अरेंज्ड नहीं है तो दैट इज लो परमिएबल सॉइल। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वाटर रिटेंशन ऑफ द सॉइल। वाटर रिटेंशन मतलब कि दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कैपिलरी ऑफ द वाटर। दैट इज कैपिलरी ऑफ द वाटर से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर सॉइल में मान लीजिए अलग अलग टाइप के वाटर्स होते हैं। दैट इज ए ग्रेविटेशनल वाटर, दैट वन इज कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर से हम समझते हैं जो भी पानी है अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो भी पानी रिटेन हो रहा है सॉइल में या बच रहा है आफ्टर द ग्रेविटी के जो पानी है वो फ्लो होने के बाद, दैट इज द कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दैट इज द डिपेंडेंट ऑन द वेजिटेशन, टेम्परेचर ऑफ दैट सराउंडिंग, डेप्थ ऑफ द सॉइल एंड कॉम्पैक्शन, पोरोसिटी, सॉइल स्ट्रक्चर, organic matters and soil texture. So basically these are the property for the water retention. It is basically what do you mean by water retention? It is the availability of water to the root zone. So हमारे root zone तक कितनी क्या availability है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि हमारा कितना पानी डेप्थ ऑफ वाटर है जो कि रूट जोन तक है। दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज रूट जोन तक हमारा जो पानी है उसको भी हम फर्दर डिवाइडेड करेंगे दो टाइप्स में, दैट इज द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड अनदर वन इज विल्टिंग कोफिशिएंट पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा कि हम कुछ बात करें यदि प्रॉपर्टी की सॉइल की जो कि टोटली वाटर जहां रिटेन्ड हो रहा है सॉइल में तो कुछ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें आता है हमारे परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल which is with respect to the air, water and root as the important to growth of the crops as an adequate supply of nutrient and water। So basically क्या करता है हमारा जो permeability है वो एक फैक्टर है जिससे हम क्या करते हैं, हमारा जो प्लांट को न्यूट्रिएंट एंड वाटर मिलता है, that is the space, pore space in the soil। So permeability of soil is dependent on the porosity and the distribution of pore spaces, which is in turn and decided by the texture of the soil and the structure of the soil। So basically हम लोग soil का structure या soil का texture के बारे में पढ़ेंगे। That is first is soil structure, soil texture, and soil texture is determined by the size of the particle, that is size of the soil's particles। Most of the soils contain a mixture of sands particle that is in the range of 0.05 to 1 mm in the diameter, and silt which is in content of 0.02 to 0.05 mm, and generally clay is basically smaller than the 0.002 mm, that is in 2 micron, less than 2 micron। If if we consider sand particles dominate in the soil, then it is called sandy soil and is generally coarse textured soil। When we consider clay particle as a dominate, then soil basically it is called fine textured soil। Next है loam soils। क्या होती है loam soil? is a simple loam that contain about equal percentage of sand, silt and clay and are the medium textured soil। So basically the texture of the soil which is affected by the some property, generally first property है इसकी, that is the flow of water। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी दैट इज द रेट ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट लाइफ। ओके, देन द टेक्सचर ऑल्सो डिटरमाइन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द सॉइल स्ट्रक्चर।
सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेसेस in the pore spaces, that is the pore spaces between the soil particles, which generally depends on the shape and size distribution of the particle. ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? That is the shape of the particle and the size of the particle distribution particles के बारे में. ठीक है. Then आता है हमारा pore spaces is generally irrigated soils may vary from 35 to 55%. जो सॉइल के टेक्सचर होते हैं जनरली वो क्या होता है, जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है जनरली वो क्या होता है, 35 to 55% जो कि इरिगेटेड सॉइल्स में होता है. द पोर स्पेसेस डायरेक्टली अफेक्टेड द सॉइल फर्टिलिटी, दैट इज द प्रोडक्टिविटी वैल्यू ऑफ द सॉइल ड्यू टू इट्स influence upon the water holding capacity and also on the movement of air, water and root through the soil. जनरली हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? सो बेसिकली water holding capacity, it is the factor which generally influence the irrigation. ठीक है. यदि हम होल्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, दैट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो यही एक ऐसा फैक्टर है जो कि इरिगेशन में हमारे क्या करेगा, एक इन्फ्लुएंस करेगा, एक इफेक्ट देगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है कि सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विच इज जनरली डिपेंडेंट ऑन द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल. And we already discussed porosity in geotechnical engineering. So what is the porosity basically? It is the ratio of the volume of the pores to the total volume of the soil solids. And we know that soil is made up of soil particles and soil space या soil pores. So basically हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, कितना volume of pores है, that is the उसमें कितना space है soil mass में divided by the total volume of the soil. This is known as the porosity. So we all know that the porosity lies between 0 to 100. And next is basically some soil of uniform particle size have large spaces between the particles, whereas the soil varying from particles size are closely packed and the spaces between the particle is less. The particle of coarse grained soil functions separately. But those of fine-grained soils functions as a granules. Each granules of many soil particle, that is fine textured soil, offer a favorable soil structures, permitting the retention of water, proper movement of air, and penetrating of roots, which are essential for the growth of plants. Generally हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सॉइल के यदि यूनिफॉर्म साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो जो भी रूट जोन है वो इजिली मूव करेगी उस पार्टिकल, उस सॉइल मास में, और उसमें एरेशन होगा, दैट इज द जनरली ग्रो फॉर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, एंड इट इजिली वाटर इज बेसिकली इजिली पेनिट्रेट इनटू द रूट जोन. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच जनरली डिपेंडेंट ऑन द सॉइल. एंड सम आर द अदर प्रॉपर्टी, दैट इज द डेप्थ ऑफ द सॉइल. यदि हम देखें कि डेप्थ ऑफ सॉइल हमारी कितनी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ हैविंग एडिक्वेट डेप्थ of soil for storing sufficient amount of water for irrigation purpose. Again, and providing such spaces for root penetration, if we are providing such spaces for the root penetration, cannot be overemphasized by the shallow soil required emphasized. If we are talking about the shallow soil requires more frequent irrigations and causes the excessive deep percolation losses. Generally, if we are talking about the soil depth, यदि हम कम सॉइल की डेप्थ रखेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, जो वाटर है वो इजिली परकोलेट हो जाएगा डीप साइड में, और इससे क्या है, जो भी प्लांट है उसको जितना भी रिक्वायर्ड है वाटर का, उसे उतना पानी नहीं मिलेगा, और वो पानी डीप परकोलेशन हो जाएगा या फिर इवोपरेट हो जाएगा. दैट इज द लॉसेस, है ना. तो यहां क्या हो रहा है, पानी क्या है, लॉस में जा रहा है, और हमारा जो रूट जोन है प्लांट का, वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी. इससे क्या होगा, इट जनरली अफेक्ट द हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है उसको अफेक्ट करेगा. ठीक है. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. सो जनरली केमिकल प्रॉपर्टी से हम लोग क्या समझते हैं, चलिए देखते हैं. फॉर द सेटिस्फैक्टरी क्रॉप यील्ड, हमारी यदि हम क्रॉप यील्ड ज्यादा कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सफिशिएंट प्लांट न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी. उस प्लांट न्यूट्रिएंट में कुछ अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, आयरन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सो ऑन.
यदि हम देखें तो नाइट्रोजन जो होती है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट। इन जितनी भी न्यूट्रिएंट की हम बात करें तो जो नाइट्रोजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। नाइट्रोजियस मटेरियल इज सप्लाइड टू द सॉइल फ्रॉम barnyards manure or on the growing of legume crops on a green manure और फ्रॉम द कॉमर्शियल फर्टिलाइजर। जो नाइट्रोजस मटेरियल होता है या हम नाइट्रोजनस देते हैं सॉइल को, इट इज बेसिकली हम लोग किससे दे सकते हैं उसको, हम उसको बार्नयार्ड मैन्योर से भी दे सकते हैं, दैट इज एंड उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योर से भी दे सकते हैं, एंड उसे हम लोग कॉमर्शियल फर्टिलाइजर से भी दे सकते हैं। सो बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल नाइट्रेट्स। सो सॉइल हैविंग एक्सेस वाटर्स, सो बेसिकली यदि हम देखें तो ग्रेटर देन 0.15 टू 0.20%, यदि सॉल्यूबल सॉल्ट 0.15 से लेके 0.20% से ज्यादा हुआ तो दैट इज नोन एज सेलाइन सॉइल। एंड दोज हैविंग एक्सेस ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम, यदि सोडियम मोर देन है 0.15% टू और पीएच ग्रेटर देन 8.5, इट इज कॉल्ड एल्कलाइन सॉइल। सो एल्कलाइन सॉइल को जनरली हम लोग सोडिक सॉइल भी बोलते हैं। एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ यूजफुल प्लांट न्यूट्रिएंट सच एज सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट्स may become toxic to the plant। यदि हम बात करें सेलाइन सॉइल की तो which delay or prevent the crop germinations and it also the reduce the amount and rate of plant growth because of high osmotic pressure which develop between the soil water solution and the plants। These pressure adversely affect the ability of the plant to absorb the water। ठीक है, हम लोगों ने ये कुछ प्रॉपर्टीज देखी, दैट इज द जनरल प्रॉपर्टीज फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल है जिसपे हमारा पूरा प्लांट ठहरा हुआ है, दैट इज द उसकी प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये हमने देखा। एंड दीज आर द सम बेसिक जो कि डीप नॉलेज हमने उन प्रॉपर्टी के बारे में देखा। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द कैपिलरी पोर्स एंड नॉन कैपिलरी पोर्स। हम लोग बार बार यही डिस्कस कर रहे हैं कि देयर आर द वाटर्स, सम वाटर्स विच आर जनरली यूजफुल फॉर द प्लांट्स। तो हम उस वाटर को, वो जो वाटर है तो उसे वो वाटर कहां पर ठहरेगा, दैट इज द डिपेंडेंट ऑन द पोर साइज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है दैट इज द कैपिलरी पोर्स। कैपिलरी पोर्स जनरली क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। यदि हम स्मॉल पोर्स की बात करें दैट इज अ फाइन ग्रेन सॉइल, यदि किसी फाइन ग्रेन सॉइल में हम लोग बात करते हैं तो उन स्मॉल पोर्स में जनरली जो वाटर होता है दैट इज रिटेन इन द सॉइल। अब बात करते हैं कि कैपिलरी पोर्स में, तो इट हैज ए हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसका जनरल एग्जांपल हम देखें तो दैट इज द क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में क्या होती है, इट हैज ए कैपिलरी पोर्स। सो इसकी ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो दैट इज द पुअर ड्रेनेज इन द सॉइल। सो जनरली हम नेक्स्ट पे आते हैं दैट इज द नॉन कैपिलरी पोर्स। यदि हम नॉन कैपिलरी पोर्स के बारे में बात करें तो इट इज द लार्ज पोर इन द सॉइल। सो जनरली वाटर इज बेसिकली ड्रेन्ड फ्रॉम द अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो वाटर है जनरली वो क्या होगा, ग्रेविटी के साथ ही फ्लो हो जाएगा, और जो वाटर बचेगा उस सॉइल में दैट इज नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट। यदि वो प्लांट एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है दैट इज द, उस पोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कैपिलरी पोर्स बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं दैट इज द सैंडी सॉइल। यदि हम देखें कि सैंडी सॉइल में तो इसमें बेटर ड्रेनेज प्रॉपर्टी होती है। ड्रेनेज से हम समझते हैं कि यदि हमने मान लीजिए कोई सैंपल लिया सॉइल का दैट इज द सैंडी सॉइल, और उसमें हमने पानी डालते हैं तो कुछ देर बाद हम देखेंगे जो भी पानी है वो क्या होगा, ड्रेन्ड आउट हो जाएगा। तो दिस इट हैज जो सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, उसके पास क्या है, नॉन कैपिलरी पोर्स है। So general these are the some properties, these are the capillary pores and non capillary pores।